एक आदमी बस से कहीं पर जा रहा था और इसी बस में उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की अपने हाथ में मोबाइल लेकर के वीडियो बना रही थी। कुछ देर तक वो लड़की अपने हाथ में मोबाइल पकड़ करके ऐसे वीडियो बनाती है और उसके कुछ देर बाद में वो इस तरह से मोबाइल पकड़ करके वीडियो बनाती है। अब उस आदमी की नजर बहुत ज्यादा उस लड़की के ऊपर गई नहीं, क्योंकि वो आदमी सीधे सामने देख रहा था। बस चल रही थी, बस में हल्के फुल्के झटके लग रहे थे और उस आदमी की हल्की सी नजर एक बार उस लड़की पर गई और उसने बहुत सामान्य तौर पर उस लड़की को लिया और वो आदमी उतर करके घर चला गया। वो लड़की भी उतर करके घर चली गई। कहानी लेकिन यहीं पर खत्म नहीं हुई। बस में जो कुछ हुआ, वो जो वीडियो ऐसे करके और ऐसे करके जो वीडियो बनाई गई, वो वीडियो उस लड़की ने घर जाकर के इंटरनेट पर अपलोड कर दी, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी और उस वीडियो को 48 घंटे के अंदर 2 मिलियन लोगों ने देखा, 20 लाख लोगों ने देखा। और उस वीडियो के अंदर क्या था, जरा ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहले ये लड़की अपने राइट हैंड में मोबाइल पकड़े हुए है, इसका हाथ आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा और राइट हैंड में इस लड़की ने मोबाइल पकड़ा हुआ है और ये लड़की वीडियो बना रही है। इसके आगे एक शख्स जो है वो आपको दिखाई दे रहा है और उस शख्स को पता नहीं है कि कोई उसके पीछे रील बना रहा है, कोई उसके पीछे वीडियो बना रहा है उसकी, लेकिन वो शख्स खड़ा रहता है, अपना कुछ सोचता रहता है और बहुत सामान्य तौर पर वो शख्स खड़ा हुआ था। इसकी उम्र जो है वो 42 साल है। इस शख्स की उम्र 42 साल है, लेकिन ये लड़की लगातार वहां पर रील बनाती रहती है और इस लड़की के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक लड़की और है जो मोबाइल पर फोन पर बात कर रही है। आगे सामने एक शख्स है, चश्मा लगाए हुए है, चेहरे पर मूंछ है और यह शख्स जो है वो आराम से खड़ा हुआ है। बस में काफी भीड़ दिखाई दे रही है, बस धीरे धीरे चल रही है, बस के अंदर धीरे धीरे धक्के लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो का एक हिस्सा है। टोटल जो ये वीडियो थी ये 27 सेकंड की थी। अब इस वीडियो का एक दूसरा हिस्सा है जब इसने फोन अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा और लेफ्ट हैंड में फोन पकड़ करके वहां से भी वीडियो बनाई। अब जो असली जो खेल हुआ है वो लेफ्ट हैंड में जब फोन पकड़ा है तब इसने वीडियो बनाई है। अब जरा ये लेफ्ट हैंड में जब इसने फोन पकड़ा तब आप देखिए, इसने लेफ्ट हैंड में फोन पकड़ा है, ये वीडियो बना रही है। हल्की सी चेहरे के ऊपर एक इस लड़की के मुस्कान भी दिखाई दे रही है और ये लड़की जो है वो वीडियो बनाती है और यहां पर इस शख्स की कोहनी ये दिखाने की कोशिश कर रही है इस वीडियो के अंदर कि इस शख्स की कोहनी वो उस लड़की को लगती है और फिर उसके बाद में वो एक बार उस आदमी को देखती है और उसके बाद में वो लड़की अपना फोन बंद कर देती है। बस केवल 27 सेकंड की सिर्फ ये वीडियो है जिसमें कुछ देर उसने ऐसे वीडियो बनाया और कुछ देर ऐसे वीडियो बनाया। इसके बाद घर चली गई। ये वीडियो इंटरनेट पर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया और अपलोड करते वक्त में उसने जो लिखा उससे सारा माजरा जो है बदल गया। उस लड़की ने लिखा कि देखिए बसों के अंदर किस तरीके से लड़कियों के साथ में छेड़खानी होती है, ये इस लड़की ने लिखा। और ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा था, ये जो आदमी उस लड़की से आगे खड़ा हुआ था, इसका नाम है दीपक। ये दीपक केरल के कोझिकोड का रहने वाला है और कोझिकोड के अंदर एक जगह है गोविंदपुरम का रहने वाला है। 42 साल का यह शख्स है। 16 जनवरी को यह वीडियो इस लड़की ने अपलोड की और उसके बाद में जैसे ये वीडियो अपलोड हुई धनाधन मैसेज आने लगे। इस शख्स का जो है वो अगले दिन जन्मदिन था, जन्मदिन की तैयारियां हो रही थी घर पर, लेकिन जन्मदिन से पहले इसको बधाई संदेश की जगह पर यह वीडियो आने लगा। इस शख्स को इसके दोस्त बाकी सब लोग वो वीडियो मैसेज करके कहते हैं कि भाई देखो दीपक, तुम्हारे नाम पर क्या कुछ चल रहा है। इसका ये शख्स जो है वो केरल का है, तो यू दीपक इसका पूरा नाम है। इसके दोस्तों ने इसको वीडियो भेजा और कहा कि भाई देखो तुम्हारे नाम पर क्या कुछ चलाया जा रहा है। अब जो ये व्यक्ति है ये एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है और ये कन्नूर जा रहा था, वहीं पास में ये कन्नूर जगह है, वहां पर जा रहा था और वहां पर अपनी किसी कंपनी के काम से जा रहा था, बस में जा रहा था।
और इस आदमी के बारे में उसके आसपास के लोग, उसके पड़ोसी, उसके जितने भी रिश्तेदार या उसकी कंपनी में उसके साथ में काम करने वाले या उसके बॉस या उसके निचले जो कर्मचारी हैं, वो बताते हैं कि बेहद निहायत शरीफ आदमी है। यानी आज तक कभी किसी के साथ में तू तड़ाक भी नहीं की, इस तरह का आदमी है। अब इस शख्स को जब ट्रोल किया जाने लगा, इस शख्स के बारे में कहा जाने लगा कि भाई देखो कैसे जो है वो इस उम्र के अंदर आकर के और कैसे एक लड़की को छेड़ रहा है, ये है वो है। हालांकि बहुत सारे लोग बचाव करने वाले भी थे। बहुत सारे लोगों ने उस रील के नीचे जो है वो लिखना शुरू कर दिया कि भाई इस रील के अंदर या जो वीडियो है इसके अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस चल रही है और उस शख्स की कोहनी लग गई है। और कोहनी लगी है तो अगर आपको गलत तरीके से छुआ है या गलत तरीके से लगी है तो आपने उसी समय पर विरोध करना चाहिए था। आप वीडियो जो है बंद करके निकल गई। अब ये वीडियो जो है दनादन तरीके से वायरल होने लगता है। 48 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो को 20 लाख लोगों ने देखा। अब ये शख्स जो है वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेता है, खाना वाना खाता है और खाना वाना खाने के बाद में रात को अपनी पत्नी के साथ में भी नहीं सोता, अलग से सोता है, अपने आप को अलग कमरे में बंद कर लेता है और उसके बाद में इसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। सुबह जब परिवार के लोग उठे, इसका कमरा खोलने की कोशिश की तो कमरा खुल नहीं पाया। किसी तरीके से पड़ोस से और लोगों को बुलाया, मदद मांगी और उसके बाद में कमरा, उसका दरवाजा तोड़ करके देखा तो अंदर वो खत्म हो चुका था। अब इसके बाद में ये खबर जो है वो केरल के अंदर आग के तरीके से फैलनी शुरू हो गई कि ऐसे ऐसे एक लड़की ने, इस लड़की का नाम मैं आपको बता दूं, इस लड़की का नाम है सिमजिथा मुस्तफा, कि एक लड़की ने ऐसे ऐसे वीडियो बनाया और वीडियो के अंदर कुछ खास था नहीं और एक शरीफ आदमी था। वो शरीफ आदमी जो है वो बदनाम कर दिया और इस वजह से जो है उसने अपनी जान ले ली, अपनी जान जो है वो खत्म कर दी। ये जो है वो खबर पूरे केरल में वायरल होने लगी और जैसे ये खबर वायरल होने लगी, ये लड़की फरार हो गई। ये लड़की फरार हो गई और इस लड़की ने, इसके बाद में ये आप वीडियो देखिए, इस लड़की ने जो है एक तरीके से अपनी सफाई देने की कोशिश की है। केरल की मलयालम भाषा में ये बोल रही है और जहां तक मैंने इस लड़की की वीडियो को सुना, ये एक तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, इनकी इंटेंशन इसी तरीके की होती है, ये इसी तरीके से लोग छेड़खानी करते हैं, ये मर्द इस तरीके से करते हैं, ये आदमी जो है वो औरतों को ऐसे ही समझते हैं। इस तरह की बातें जो है इसने अपनी सफाई में कही। अब इसके बाद में मामला और गर्म हो गया क्योंकि लोगों का एक सपोर्ट जो है वो उस आदमी के साथ में था और लोग कह रहे थे कि देखो भाई कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर और इसके चक्कर में एक आदमी की जान चली गई और उसके बाद में इस तरह की बातें कही जा रही है। अब इस लड़की के लिए जो है वो पुलिस जगह जगह पर छापेमारी करने लगी गिरफ्तारी के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी मरा है उसकी मां ने केस करवाया और उसकी मां ने केस कराया कि मेरा बेटा एक निहायत शरीफ आदमी है और मेरे बेटे पर इस तरीके से गलत इल्जाम लगाए गए और मेरे बेटे को उकसाया गया खुदकुशी करने के लिए। अब इसके बाद में पुलिस जो है इस लड़की तक किसी तरीके से पहुंचती है और उसके बाद में ये तस्वीरें आप देखिए, इस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार करके इस लड़की को जो है वो लेकर के जा रही है और ये लड़की ना केवल केरल में बाकी अलग अलग जगह पर भी जो है वो इस वक्त में साउथ में खास तौर पर वायरल हो रही है। और जब ये पूरी खबर वायरल हुई तो उसके बाद में केरल में लोगों ने एक अजीब तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने जाली और गत्ते ये पहन करके बस के अंदर सफर करना शुरू कर दिया। जरा कुछ तस्वीरें देखिए आप। इस तरीके से जाली गत्ते पहन पहन करके लोग जो है वो बसों में चलने लगे। उनके ऊपर मलयालम भाषा में लिखा हुआ है कि आदमी के भी जो है वो अधिकार है, यानी पुरुषों के भी अधिकार हैं और पुरुषों को इस तरीके से जो है टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तमाम तरह की बातें जो है लोग लिखने लगे और कहा कि पता नहीं कौन जो है वो इस तरीके से छेड़छाड़ का आरोप लगा दे और उसके बाद में हमें बदनाम कर दे। तो इस तरह के जो है वो केरल के अंदर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। यानी जो उस लड़की ने किया उसके उलट जो है वो लोगों का गुस्सा दिखाई देने लगा। अब इसके बाद में मामला जो है सरकार तक पहुंच गया। मामला सरकार तक पहुंच गया तो उसके बाद में सरकार ने अब वहां पर आदेश जारी कर दिए कि कोई भी आदमी पब्लिक प्लेस पर यानी बस में या कहीं बस स्टैंड पर ऐसी जगह पर कोई रील नहीं बनाएगा। ये जो है वो वहां की सरकार ने आदेश दिए क्योंकि पूरे केरल के अंदर लोग इस तरीके से
अलग अलग जगह पर गत्ता लगा करके और ऐसे चढ़ने लगे। देखिए, सोशल मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया आज के वक्त में दो धारी तलवार है। कहीं पर सरकार अगर आपकी बात नहीं सुन रही है, या कहीं पर कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है और वो केस खुल नहीं पा रहा है, या सरकार उस केस को दबाना चाहती है, तो कई बार सोशल मीडिया की वजह से ही उस केस में नई जान आती है, उस केस के अंदर प्रूफ जुड़ने लगते हैं, उस केस की वजह से, उस केस को लोग सोशल मीडिया की वजह से जानने लगते हैं। हाल में ही आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर एक इसी तरह से अंकिता भंडारी का केस था, और वो केस 3 साल पुराना, उस केस के अंदर उम्र कैद की सजा भी हो गई थी, लेकिन एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई और उस रिकॉर्डिंग वायरल होने की वजह से वो केस फिर से खुल गया, और अब उस केस के अंदर एक जो है वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच बैठा दी गई है। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सोशल मीडिया की वजह से मामला जो है वो उठ जाता है और सोशल मीडिया की वजह से चर्चा होने लगती है। जैसे हरियाणा में कुछ समय पहले एक मनीषा के नाम से एक लड़की के साथ में एक उसकी मौत हो गई थी, और उसके बाद में वो पूरा मामला भी सोशल मीडिया की वजह से उठ पाया। तो बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया एक तरीके से लोगों का टूल बनता है, लोगों की आवाज उठाने के लिए, लोगों का हथियार बनता है लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए। लेकिन वहीं सोशल मीडिया एक ब्लैकमेलिंग का, या फिर यूं कहें कि ट्रोलिंग का, या फिर यूं कहें कि अर्थ का अनर्थ करने का भी एक औजार बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो सामने आई, इस वीडियो के सामने आने के बाद में दीपक ने शर्मिंदगी महसूस करनी शुरू कर दी। उसको लगा कि मेरी इतनी 40-42 साल की उम्र हो गई है, आज तक कोई मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगा, लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से मुझे जो है वो जलील किया जा रहा है, और बस केवल इस शर्मिंदगी में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और बस इस शर्मिंदगी के अंदर उसने अपने आप को खत्म कर दिया। वरना कितने ऐसे लोग हैं, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक उन्नाव का केस आपने जरूर सुना होगा, जिस पर हमने खूब रिपोर्टिंग की। उसमें भाजपा के एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी जो पीड़िता है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, और कुलदीप सिंह सेंगर इस वक्त में जेल के अंदर है, उसको एक तरीके से जमानत मिल गई थी। तो बहुत बार बहुत सारे केस में ऐसा होता है। आशा राम रहीम को आप देखिए, राम रहीम भी दुष्कर्म के केस में जेल के अंदर है, लेकिन 4 साल में करीब 408 दिन जो है उसको जमानत मिली है, 15 बार जमानत मिली है उसको। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दुष्कर्म करने वाले लोग वो भी बड़ा सीना तान करके, मूंछों पर ताव दे करके रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, लड़की ने गलत फंसा दिया है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई सही आदमी हो, वो आदमी सिर्फ आरोप लगाने भर से ही जो है वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। यानी कि अगर कोई शरीफ आदमी है तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे साथ में गलत किया जा रहा है, ये क्यों हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर कुछ भी किसी के साथ में इस तरह की चीज होती है तो उसको फेस करिए। और बहुत बार आप यकीन मानिए, बहुत बार ये कहा जाता है कि आप किसी भी चीज में, कितनी भी बड़ी मुश्किल में अगर फंसे हुए हैं तो उसको फेस करिए, और उसको फेस करके वहां से मूव ऑन करने की कोशिश करिए, यानी वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, उससे निकलने की कोशिश करिए। और जब आप निकल जाएंगे उससे, तो आपको खुद लगने लगेगा कि इतनी छोटी सी चीज के लिए हम इतना परेशान हो रहे थे, या इतनी छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना करके देख रहे थे। कई बार होता है कि सिर्फ तू कहने से इतना बवाल मच जाता है, इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और आदमी अगर उसको इग्नोर करके आगे बढ़े तो बहुत कुछ हो सकता है। यह भी सच्चाई है कि बस के अंदर बहुत सारे ऐसे मंचले होते हैं जो लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से टच करने के लिए, उनका पर्स चोरी करने के लिए, पैसे चोरी करने के लिए ही चढ़ते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। और यह भी सच्चाई है कि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ इस बात को लेकर के चुप रहती हैं कि अगर हमने कुछ बोला तो बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और अगर यह बात घर तक चली गई तो घर वाले आने नहीं देंगे। यह भी सच्चाई है। तो हर चीज को अलग अलग तरीके से देखने का एक नजरिया होता है। आप किस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता एक तरीके से दीपक ने चुना, वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। अगर आज वो जिंदा होते तो अपनी बात कह सकते थे, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते थे, और हो सकता है कि वो लड़की ही खुद जो है इस मामले के अंदर वो सामने आकर के वो कहते कि नहीं, मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं ही आपको गलत तरीके से जो है भांप गई।
बहुत बार होता है ऐसा। तो बहरहाल एक छोटा सा मसला और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, 2 मिलियन के आसपास लोगों ने देखा, और इसी प्रेशर में, क्योंकि 2 मिलियन लोगों तक उसकी पहुंच हो गई थी, इसी प्रेशर में उस शख्स ने अपनी जान ले ली कि मैं तो पूरे केरल में बदनाम हो गया हूं, कहीं पर निकलने के लायक नहीं बचा हूं। इस प्रेशर में जो है वो उस शख्स ने अपनी जान ले ली। करना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, हालात से लड़िए और हालात से बाहर आइए, सबसे बेहतर तरीका ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।